नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाएंगे वही जो सच है। इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि मैं ग्राम पंचायत पिपरिया का एक प्रतिनिधि हूँ, उप सरपंच हूँ और उप सरपंच के नाते अपने जो कर्तव्य है, इन कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आज की है पत्रकार परिषद मैंने उप सरपंच होने के नाते, पिपरिया की जनता का प्रतिनिधि होने के नाते ये पत्रकार परिषद का आयोजन किया। अभी आपने बोला कि आप ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे ये पत्रकार परिषद आयोजित कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके जो सरपंच है वो भी आपके पक्ष से है, अनिल सैया कांग्रेस पक्ष से है, आप भी कांग्रेस पक्ष से ताल्लुकात रखते हैं। तो ऐसे स्थिति में जब पत्रकार परिषद लेनी थी तो वो यहाँ पे नहीं आ पाए, कहीं आपकी उनसे नहीं बनती या फिर आप अपने आप को हाईलाइट कराने के लिए सारे समस्याओं को रख के आज की पत्रकार परिषद में? नहीं, अपने आप को हाईलाइट करने का कोई प्रश्न नहीं है यहाँ पर। तो फिर मेरा इसके नहीं सरपंच साहब को मैंने भी निवेदन दिया हूँ। सरपंच साहब आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हो वो करेंगे करके मैंने उनको निवेदन दे दिया हूँ। ये जो आपको जो निवेदन दिया हूँ मैंने सरपंच महोदय को भी दिया हूँ, और सरपंच से पटने नहीं पटने का कोई सवाल ही नहीं उठता हो तो मेरा सरपंच है। नहीं तो आज के पत्रकार परिषद में उनने उपस्थित उनका उपस्थिति होना इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि मेरा पर्सनल अपने लेटर पर दिया हूँ, मैंने अपने कवरिंग लेटर पर मैंने आवेदन दिया हूँ। ग्राम पंचायत के लेटर पर नहीं है, ग्राम पंचायत का लेटर पेड नहीं है, ये मेरा पर्सनल लेटर पेड है। आपने जो पत्रकार परिषद के लिए निवेदन दिया है उसमें आपने लिखा है, पिपरिया क्षेत्र की जन समस्या की मूलभूत समस्या हेतु विगत 25 सालों से पिपरिया के लोग वहां पे संघर्ष कर रहे हैं। बावजूद इसके इन समस्याओं को निराकरण करने हेतु कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आकर उनकी समस्याओं को सुध ही नहीं ले रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे जो जनप्रतिनिधि है, तो जिला परिषद की अगर बात की जाए तो वहां पे गीता ओम लिल्लारे ये कांग्रेस की जिला परिषद सदस्य है, सरपंच वहां पे कांग्रेस के हैं, आप उप सरपंच कांग्रेस के हैं, साथ ही विधायक भी वहां पे कांग्रेस के हैं। और विधायक साहब जब अपने बातों को भाषणों में लेके आते तो पिपरिया को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या आप इनसे नाराज हैं? देखो, मैंने अभी आपको बताया कि मैं बड़े लेवल के लोगों के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। वो क्या कर रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मुझे लोगों ने जो प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है तो मैं अपना कर्तव्य निर्वाह करने के हिसाब से इन समस्याओं को सुलझाने का मैं अपने स्तर पर प्रयत्न कर रहा हूँ। जिला परिषद सदस्य है कि आपने ऐसा लिखा कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर सुध इधर सुनना, मैं नाराज नहीं हूँ। अगर सुध लेता जनप्रतिनिधि अगर सही मायने में अगर सुध लेते तो इतने दिनों से मैं जब संघर्ष कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ की समस्या सुलझाई जा सकती थी। वहाँ क्या क्या किस किस की ज़रूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है, शिक्षा की संस्थानें नहीं है, सिंचाई के साधन नहीं है, रोड रस्ते का अभाव है, सारी समस्या जस की तस पड़ी हुई है। अगर सही में सुध लेते, सही मायने में अगर सुध लेते जनप्रतिनिधि तो आज ये हालत नहीं होती। अब लोगों ने मुझे प्रतिनिधित्व करने का दिया क्योंकि बार बार मैं वहाँ की समस्याओं को उठाता था, तो इस बार देखे लोगों ने कि बोले चलो ये आया सामने तो इसको एक बार प्रतिनिधित्व दो, क्या कर सकता है अपने स्तर पर। तो अब मेरी जो जवाबदारी है, उनकी जो जवाबदारी है, वो जवाबदारी मेरी भी है। मैं अपने स्तर पर प्रयास कर रहा हूँ। अब मेरे को सहयोग कौन दे रहा है वो समय बताएगा, किसका सहकार्य मिलता है इन समस्याओं को सुलझाने में वो समय बताएगा। किसी के साथ पटने और नहीं पटने के कोई सवाल नहीं है, सबके साथ में मेरे संबंध अच्छे हैं। क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सभी के साथ मेरे संबंध है, और इसीलिए 80-20 के रेसों में मैं वहाँ से चुनाव जीता हूँ। आज भी मेरे वार्ड में आप जाइए, मेरे ग्राम पंचायत में जाइए, सबकी अपेक्षा है कि गुनाराम ग्राम पंचायत में गया है तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। और लगभग 6, 7, 8, 9 महीने की कालावधि पूर्ण हो रही है मेरी सरपंच पद की। तो मैं अगर अभी से अगर इस काम को अगर शुरुआत नहीं करूंगा और अंतिम में अगर इस काम के ऊपर आऊँगा तो लोग क्या समझेंगे, राजनीति स्टैंड समझेंगे। इसलिए
मैंने शुरुआत अभी से कर दिया है। मेरे पास में 4-4.5 साल की कालावधि है। 4-4.5 साल के कालावधि में मैं इन मांगों के ऊपर में हमेशा फोकस करते रहूँगा। इसके बाद में और भी अन्य जो मांगे हैं जनता की, उन मांगों के ऊपर में मैं हमेशा जिस तरीके से संघर्ष करते आ रहा उसी तरीके से संघर्ष करूँगा। आपने जो समस्या गिनाए हैं अपने, उसमें मुख्यतः 2 समस्या हम लोगों को सामने समझ में आ रही है, जिसमें पिपरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना एवं काशीनाला जल संचय प्रकल्प के अधूरे कार्य को पूरा करना। तो इस पे वर्तमान विधायक शहसराम कोरोटी जिस पक्ष से आप ताल्लुकात रखते हैं, जब वे भाषणों में खड़े होते हैं तब वे अपने भाषणों में अक्सर इन 2 विषयों को लेकर के आते हैं कि काशीनाला जल संचय प्रकल्प में हमने इतना पैसा खर्च करवाया, उसको मंजूरी दिलवाई, और पिपरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो समस्या है तो मंत्रालय तक जाकर के हमने उसका पाठपुरावा किया, परंतु अब उनके कार्यकाल को पूरे 5 साल होते हुए आ रहे हैं और अभी तक के वो विषय समाधान नहीं हुए हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अब इसके ऊपर में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके ऊपर में आप सम्माननीय आमदार महोदय से पूछूंगे तो अच्छा रहेगा। पुण्याचा काही प्रश्न असतो? तुम्ही एक ग्रामपंचायत प्रतिनिधी आहात, बरोबर आहे, आणि ज्या ठिकाणी तुम्ही उपसरपंच म्हणून बसलेले आहात त्या ठिकाणी सरपंचही हा जेमतेम तुमच्या पक्षाचा आहे, तुमच्या पॅनलचा, बरोबर आहे. मग तो पॅनल तुमच्या सोबत आहे का, किंवा या ठिकाणी पत्रकार परिषद घेताना तुम्ही त्यांना सुचवलेलं आहे बाबा, म्हणून सुचवलेली का मी असं असं पाऊल उचलत आहे, तुमची साथ पाहिजे, किंवा आपण सर्व मिळून करू, त्याच्यावर काय निर्णय? मैंने अभी बताया, मैंने सरपंच महोदय को इसकी प्रति दिया हूँ, ठीक है। अब वो अपने स्तर पर कौन सी भूमिका निभाते हैं उनका लुकआउट है। मैंने उनको प्रति दे दिया हूँ। म्हणजे असं चर्चा झालेली काय आहे? नहीं, अब उनको प्रत दे दिया हूँ तो उन्होंने तो पढ़ ही लिए हैं। जिला परिषद सदस्य भी मेरे पक्ष का है, ऐसा समझ लो, उन्होंने भी पढ़ा है। पंचायत समिति सदस्य भी मेरे पक्ष का है, सरपंच भी मेरे पक्ष है, विधायक भी मेरे पक्ष के हैं। तो सभी ने मेरे निवेदन को पढ़ लिए हैं। अब इसमें सहकार्य किसका किसका मेरे को मिलता है, बस यही देखना है मेरे को कि मेरे को सहकार्य किसका किसका मिलता है इन समस्या को सुलझाने में। ठीक आहे, तुमचा जिल्हा परिषद प्रतिनिधी तुमचा आहे, विधायक तुमचा आहे, या जेवढ्या तुम्ही समस्या सांगितलेल्या आहे, हो, या अनुषंगाने त्यांच्याकडे मागणी घातली आहे का तुम्ही? हो हो। तर त्यांचं म्हणणं काय आहे? आता त्याचं म्हणणं काय आहे ते तेच सांगतील काय म्हणणं आहे ते। मी कसं नाही, 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 या मी का सांग ते समस्याला घेऊन प्रतिक्रिया पत्रकार परिषद तुम्ही त्या घेतात. त्याच्याबद्दल प्रतिक्रिया तेच देतील माझ्या। नाही, देतील तो प्रश्न वेगळा. हां, अखेर कसं आहे, तक्रार करता तुम्ही, हो. त्या अनुषंगाने तक्रार करताच म्हणावं लागेल, हो. बरोबर आहे. हो. बघ, आपण जर एखाद्या गोष्टीला घेऊन जर आपण उपोषण करतोय किंवा कुठली तक्रार करतोय, हो. तर जे संबंधित अधिकारी असतील किंवा जे आपले पदाधिकारी असतील त्यांच्याकडे पाठपुरावा आपल्याला करावा हो. लागतं. जर त्यांच्या सांगल्यानंतर जर आपल्या समस्येचं निराकरण होत नसेल किंवा समाधान होत नसेल तर असं पाऊल उचलावं लागतं, बरोबर आहे की नाही? ते तर तुम्ही आलात. म्हणून जर हा पाऊल तुम्ही उचलला, मग त्याची काही प्रतिक्रिया आली का? मग आलीच नाही तर तुम्ही असं पाऊल का उचलताय? नाही नाही नाही, त्याची प्रतिक्रिया येवो किंवा नको येवो, अच्छा, पण माझा जो कर्तव्य आहे, मी पण जनप्रतिनिधी आहो ना, मी त्यांच्याचकडे कसं बोट दाखवीन, मी पण जनप्रतिनिधी आहो। नाही, पण शेवटी ही जी प्रक्रिया आहे सगळी रस्त्याची हा तर असेल, रस्ते- हा नाल्याची तर प्रक्रिया असेल, त्यांना निवेदनाच्या मार्फत नाही, ने- हे करत असताना इधर तुम्हाला आमदाराची गरज इकडे पडेल. इकडे आहे का, हम्म. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये मी स्वतः संपूर्ण जिल्हा परिषद क्षेत्राच्या जो प्रचार प्रमुख म्हणून मी आपली भूमिका निभावली। जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव निरीक्षक आणि में प्रचारक तुम्ही सोबत. मैं पूरे दोनों पंचायत समिति क्षेत्र और जिला परिषद क्षेत्र की पूरी जो धुरा थी मेरे हाथ में थी, और हर भाषण में यही बोलते थे कि ताज बदल देंगे, तकदीर बदल देंगे, एक बार मौका दो यारो हमें, हम पिपरिया क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगे। ये हमारा मेन नारा था। अब तस्वीर बदलने का जब हमने संकल्प लिया है, हमने लोगों के दरवाजे तक के, मैं खुद गया हूँ, पूरी टीम तैयार करके लोगों तक के वोट दिए है, और हमारी बात के ऊपर लोगों ने विश्वास करके पहली बार गोंदिया जिला बनने के बाद में
पहली बार पिपरिया जिला परिषद क्षेत्र में लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। टोयागोंदी पंचायत समिति क्षेत्र में पहली बार लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। पिपरिया पंचायत समिति क्षेत्र में दूसरी बार लोगों ने फिर से कांग्रेस पर भरोसा किया। अब वोट हमने ले लिए, लोगों के प्रतिनिधि बन गए हैं। अब हमारा काम है उनकी समस्याओं को सुलझाने का। नहीं तो 5 साल के बाद में फिर हम लोगों के पास में कौन सा मुख दिखाने जाएंगे। इस बात का जो निवेदन है मैंने उनको इसके पूर्व ही दे चुका हूँ। इस बात का निवेदन मैंने उनको इसके पूर्व ही दे चुका हूँ। उत्तर नाही आलं, उसका उत्तर कुछ भी नहीं मिला है मेरे को। मग तुम्ही तुमची भूमिका स्पष्ट करा की तुम्ही कोणाच्या विरोधात बसणार आहात. मी कोणीच्या विरोधात बसणार नसा, मी आपल्या समस्या सोडवण्यासाठी बसणार आहे प्रशासनाच्या विरोधात. म्हणजे आपण असं समजूया की तुमच्या मागणी ज्या आहे मागण्या आहे हा. त्या जिल्हा परिषद सदस्यांनी अजून काही लक्ष दिलेलं नाहीये किंवा कानाडोळा करतायत किंवा आता ते आपले आमदार जे आहेत, सहस्राम कोरुटे, मी जो लेखी त्यांना स्मरण पत्र दिला, हा जवळजवळ 2 महिन्यापूर्वी स्मरण पत्र हा. दिलेलं आहे मी हा की अशा समस्या आहेत आणि ह्या समस्या जर आम्ही सोडवला नाही तर 2024 मध्ये आम्ही कोणत्या नाकांना लोकांकडे जाऊ. ह्या बातीची हे गोष्ट मी त्यांना कळवलेली आहे लेखीमध्ये, पर माझ्यापर्यंत आतापर्यंत काही जवाब आलेला नाही, काही प्रत्युत्तर दिलेलं नाहीये. प्रत्युत्तर आलेला नाहीये. म्हणजे जे होणार तुमचं आंदोलन आहे हा. हे जे आपले मुख्य प्रतिनिधी आहेत म्हणजे जनतेचे जे नाही तर आता हे प्रतिनिधी असेल. समस्या मोठ्या आहेत ना, हो समस्या मोठ्या बी आहेत लहान बी आहेत. आता ते आपल्या परीने काय करत आहेत ते मला माहीत नाही आहे. ते आपल्या परीने काय करत आहेत ते मला माहीत नाही आहे. पण मी पण एक प्रतिनिधी आहो जनतेचा आणि माझा जो कर्तव्य आहे तो मी आपलं कर्तव्य निर्वाह करत आहे. ह्या समस्या तुमच्या स्तरावरील नाही आहेत, ह्या समस्या आमदार स्तरावरील आहेत किंवा जिल्हा ते परिषद कोणाच्या स्तरावरील आहेत तर वेळेवर समजमध्ये येईल ना. वेळेवर समजमध्ये भूगडताल करावाचा तात्पर्य असतो. म्हणजे यांच्या समस्यांना प्रत्युत्तर आमदार आणि पंचायत समिती सदस्य देत नाहीयेत म्हणून यांचं असमाधान आहे म्हणून ते बसून बसतात. पत्रात तेच बरं, ठीक आहे. मग तुम्ही आणि- एवढा कालावधी पाहून देऊन राहिले उपोषणावर बसण्याला की नोव्हेंबर म्हटलं तुम्ही. हो तर त्यांना कालावधी दे का, कोणीलाही वेळ द्यावा लागते. हो कोणताही काम करण्यासाठी वेळ द्यावा लागते. मग तुमचं स्मरणपत्र 2 महिने आधी हा, तो स्मरणपत्र गेला. 2 महिन्याचा वेळ दिला ना तुम्ही. 10 दिवसात द्या. स्मरणपत्रानंतर हा. हा अल्टिमेटम आहे भूकडतालचा. हा. आता भूकडतालमध्ये बसण्याच्या पूर्वी कोण कोण मला सहकार्य करतात, माझ्या मागण्याचा पाठपुरावा कोण कोण करतात हे समजेल मला. 1 नवंबरपर्यंत कोणाकोणाचे पत्र येतात की तुझ्या जो निवेदन है, आपका जो निवेदन है, आपके निवेदन के संदर्भ में हमने ये कार्रवाई अमुक को किए हैं तो वो मेरे को देंगे. जैसा मैंने तहसीलदार मार्फत कलेक्टर को दिया, तहसीलदार साहब का मेरे को आ गया लेटर. क्या है बताओ कि तहसीलदार साहब ने दे दिया है वो लेटर कि मैंने छोड़ दे दिया. 20 तारीख को उन्होंने दे दिया है. तहसीलदार साहब ने मेरे को पत्र दे दिया है कि मैंने आपकी मांग को तो कलेक्टर महोदय तक पहुंचा दिया. जैसे तहसीलदार साहब ने अपना काम कर दिया, कलेक्टर साहब तक के पहुंचा दिया. उस नाम को पूरा कर दो. अब कलेक्टर साहब आगे भेजेंगे. तो परमिशन मिलेगी आपको? काय की बैठने की परमिशन लूंगा ना, अभी नहीं बैठ रहा हूँ ना मैं. सध्या वेळ आहे. अभी कैसा है वो जो कलम लगी है जहाँ पे जमा- नहीं, मैं 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती के दिन बैठने वाला हूँ. अभी उनको समय दिया हूँ कि ये जो महीना है, अभी जैसा पूरा अक्टूबर का महीना मिलने वाला है उनको, तो ये अक्टूबर के महीने भरे में क्या कर सकते हैं मेरे लिए, मेरे क्षेत्र की जनता के लिए. क्योंकि यहाँ मेरा व्यक्तिगत मुद्दा कुछ भी नहीं है, पूरे सार्वजनिक मुद्दे और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हमेशा से मैं सबके खिलाफ लिखते रहा हूँ. उन मुद्दों को आप सभी भली भांति जानते हैं कि हमेशा मैं पिपरिया के मुद्दों को, यहाँ तक कि टीवी चैनल वालों को बुला करके सन्माननीय नरेश जी बुपचे हमारे मित्र हैं, इनके साथ में पिपरिया के कोने कोने की पूरे रोडों की रास्तों की पूरी शूटिंग करके गाँव माझा, ABP माझा, आज तक, यानी इतने यहाँ तक के जाकर के वो सब आए. तब वो कहीं पिपरिया का जो मुख्य रास्ता है
वो मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बना है, लेकिन वो भी बना है, उसके लिए भी कई बार चिल्लाए हैं, लेकिन वो भी चलनदेव गुरुजी वाला काम है, वहाँ के लिए भी मैं कई बार चिल्लाया और कई बार बोला, लेकिन किसी ने उसके ऊपर भी कानमान नहीं दिए। आज गल्ला टोले के लोग बस से वंचित है, उधर के क्षेत्रवासी बस से वंचित है, बस नहीं जा पा रही। अरे इतने बड़े आमदार तुम्हारे साथ है, सब कुछ तुम्हारे साथ है। तेज म्हणलं यार